हेलो बच्चों एंड हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कोई ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? एक बार चैनल को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएगा। शेयर कर दो। बहुत अच्छा, शेयर कर दिया। सब कोई बोलो एक बार जोर शोर से राधे राधे। बहुत अच्छा, मजाक है साथी। सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना। नन्ना मुन्ना बालक, माय डियर स्टूडेंट, माय फेवरेट स्टूडेंट, सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना। आज जो बताएंगे ना परीक्षा के बारे में। किसके बारे में? परीक्षा। क्या बोलेंगे साथी? परीक्षा। सब कुछ समझने के लिए रेडी हो तो समझना प्यारे बच्चों, सब कुछ माइंड में सेट करना। नन्ना मुन्ना बालक, सब कुछ सेट करना, ठीक ना? क्या है टॉपिक का नाम? परीक्षा, ठीक ना? देखो साथी, क्या बोलेगा? परीक्षा। परीक्षा में एक सूत्र होता है, क्या बोलेगा? पीई बराबर पी ऑफ ई। क्या बोलेगा? पी ऑफ ई। पी ऑफ ई बराबर बोलेगा एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस। पहले समझो तब बोलना, ठीक ना? पूछेंगे परीक्षा बराबर फॉर्मूला बताओ, क्या बोलेगा? पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस। समझा कैसे बोलना है? बोलेंगे सीखा? तो पूछेंगे बताओ परीक्षा बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? पी ऑफ ई बराबर, क्या बोलेगा? पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस। समझा? किसी को दिक्कत? बताओ पी ऑफ ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस। फिर से बोलो पी ऑफ ई बराबर फॉर्मूला एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस। किसी को दिक्कत नहीं ना? समझना साथी, जहां जहां पी ऑफ ई मतलब, पी ऑफ ई मतलब क्या होता है? घटना ई की परीक्षा। घटना ई की परीक्षा। समझो मीनिंग, समझो। पी ऑफ ई मतलब क्या बोलेगा? घटना ई की परीक्षा। घटना ई की परीक्षा। समझा? किसी को दिक्कत? पूछ देंगे बताओ पी ऑफ ई मतलब क्या होगा? घटना ई की परीक्षा। वेरी गुड। आ जा नेक्स्ट। एन ऑफ ई क्या बोलेगा? एन ऑफ ई। एन ऑफ ई बराबर क्या बोलेगा? अनुकूल परिणामों की संख्या। मतलब कितना संख्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। एन ई मतलब क्या बोलेगा? अनुकूल परिणामों की संख्या। एन ऑफ ई मतलब क्या बोलेगा? अनुकूल परिणामों की संख्या। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब नेक्स्ट देखना साथी, एन ऑफ एस क्या बोलेगा? एन ऑफ एस। एन ऑफ एस मतलब क्या बोलेगा? कुल संभावित परिणामों की संख्या, ठीक ना? कुल संभावित परिणामों की संख्या। एन ऑफ एस मतलब क्या बोलेगा? कुल संभावित परिणामों की संख्या। फिर से बोलो, एन ऑफ एस मतलब कुल संभावित परिणामों की संख्या। समझ गया? किसी को दिक्कत? अब देखना चाहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना, दिमाग में सेट करना। परीक्षा का मान, परीक्षा का मान 0 से 1 के बीच होता है। 0 से 1 के बीच होता है, याद रखना। परीक्षा का मान कहां से कहां तक होता है? 0 से 1 के बीच। हाँ, 0 से 1 के बीच होता है, याद रखना। परीक्षा का मान 0 से 1 के बीच होता है। 0 से 1 के बीच होता है, समझा? परीक्षा का मान 0 से 1 के बीच होता है। किसी को दिक्कत? याद रखेगा ना? कोई पूछेगा बताओ परीक्षा का मान कितने से कितने के बीच होता है? हाँ, 0 से 1 के बीच होता है। वेरी गुड। आ जा नेक्स्ट। असंभव घटना की परीक्षा बराबर क्या बोलेगा? 0। या पूछ देगा असंभव घटना की परीक्षा का मान बताओ। 0। क्या बोलेगा? 0। या पूछ देगा असंभव घटना के मान बताओ। 0। क्या बोलेगा? 0। असंभव घटना के मान क्या बोलेगा? 0। समझ में आया? क्वेश्चन में यही रहेगा, असंभव घटना का मान 0। क्या बोलेगा? 0। किसी को दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम? असंभव घटना की परीक्षा बराबर क्या बोलेगा? 0। वेरी गुड। अब देखो निश्चित घटना की परीक्षा बराबर क्या बोलेगा? 1। या पूछेगा निश्चित घटना का मान बताओ। 1। निश्चित घटना का मान क्या बोलेगा? 1। हाँ, निश्चित घटना का मान 1। निश्चित घटना का मान 1। या निश्चित घटना की परीक्षा बराबर 1। निश्चित घटना की परीक्षा बराबर 1। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखो साथी नेक्स्ट पॉइंट नोट करना। सभी संभावित परिणामों की परीक्षाओं का योग बराबर 1। क्या बोलेगा? 1। समझा?
फिर से समझो, सभी संभावित परिणामों की परिक्ताओं का योग एक। क्या बोलेगा? एक। याद रखना, सब कोई दिमाग में सेट करो। प्यारे बच्चों सेट कर लो, 1-2 नंबर पक्का पूछा जाएगा गारंटी के साथ, ठीक ना। संभावित क्या, संभावित परिणामों की परिक्ताओं का योग बराबर कितना बोलेगा? एक। फिर से समझो, सभी संभावित परिणामों की परिक्ताओं का योग कितना? एक। समझ गया? योग सीधा समझेगा एक। क्या बोलेगा? एक। किसी को दिक्कत समझ में आ गया ना? चलो बोलना को समझ में आ गया तो टॉपिक का नाम क्या था? परिक्ता। क्या बोलेगा? परिक्ता। अच्छा बताओ, P ऑफ E बराबर फॉर्मूला बताओ। N of E बटा N of S। हाँ, P ऑफ E बराबर फॉर्मूला N of E बटा N of S। किसी को दिक्कत नहीं ना? जहां मैं बोल रहा था सब कोई P ऑफ E बराबर क्या बोलेगा? हाँ, P ऑफ E मतलब क्या बोलेगा? हाँ, N ऑफ E मतलब क्या बोलेगा? अनुकूल परिणामों की संख्या। N ऑफ E मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या। गुड। N ऑफ S मतलब कुल संभावित परिणामों की संख्या। N ऑफ S मतलब कुल संभावित परिणामों की संख्या। समझ में आ गया? बताओ, परिक्ता का मान कितने से कितने के बीच होता है? 0 से 1 के बीच होता है। परिक्ता का मान 0 से 1 के बीच होता है। वो संभव घटना की मान बताओ। 0। वो संभव घटना की मान 0। निश्चित घटना के मान 1। निश्चित घटना के मान 1। या निश्चित घटना की परिक्ता 1। किसी को दिक्कत नहीं ना? सभी संभावित परिणामों की परिक्ताओं का योग बताओ। 1। सभी संभावित परिणामों की परिक्ताओं का योग एक। क्या बोलेगा? 1। समझ गया? Yes. किसी को दिक्कत नहीं। -8 हुआ? Yes, sir. याद रखिएगा ना? Yes, sir. भूलेगा नहीं। भूलना नहीं साथी। इस वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छा से पढ़ो, ध्यान से, समझ में आ जाएगा, ठीक ना। और कॉपी नोट कर लो सभी स्टूडेंट, इसको पढ़ना तब माइंड में सेट रहेगा। जो नहीं पढ़ेगा माइंड पक्का डिलीट होगा उसके माइंड से, ठीक ना।